ओंकार स्मरण। दोस्तों, बड़ी ही प्यारी सी सुंदर सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है हम कानपुर तक ही पढ़े हैं। पुराने जमाने में जब गांव में कोई बाहरी आदमी आ जाता तो सबका ध्यान उधर खींच जाना स्वाभाविक था। सब उसके बारे में जानना चाहते, बातचीत करने को भी उत्सुक रहते, खास तौर से स्त्रियां। कुछ लोग समझते थे कि स्त्रियों में दूसरे मर्दों से बातचीत करने का शौक नहीं होता, लेकिन यह गलत समझ है। उस वक्त इस शौक को पूरा करने के कुछ अवसर हुआ करते थे, जैसे शादी, गौना, होली वगैरह। उस समय स्त्रियों को कुछ छूट रहती थी। अगर पास पड़ोस में किसी के घर दामाद आया तो मोहल्ले टोले की स्त्रियां उससे बातें करने को आजाद होती थी। आगरे के पास एक गांव में किसी मारवाड़ी अग्रवाल के यहाँ उनके बनारस निवासी नए दामाद गौना कराने पहुंचे। मोहल्ले की लड़कियां और बहुएं भी वहां गीत गाने के बहाने और चुहलबाजी से दिल बहलाने पहुंच गई। अब जवाई जी से जिरह मतलब तरह तरह के सवाल होने लगे। कोई कुछ पूछता, कोई कुछ। कभी कभी तो स्त्रियां ऐसे सवाल कर बैठती कि जवाई गरीब चकरा जाता। पर पढ़ा लिखा न होने पर भी आदमी वह होशियार था। एक स्त्री ने सवाल किया, कहिए आप कहाँ तक पढ़े हैं? बीच में ही दूसरी बोली, जरा मेरे यहाँ चिट्ठी तो पढ़ दीजिएगा। जवाई अपनी निरक्षरता प्रकट न होने देना चाहता था। चिट्ठी हाथ में लेकर बोला, यह चिट्ठी तो मैं नहीं पढ़ सकता। एक स्त्री ने पूछा, इसमें ऐसी क्या बात है? जिस स्त्री ने चिट्ठी दी थी उससे जवाई ने पूछा, यह चिट्ठी कहाँ से आई है? स्त्री ने जवाब दिया, दिल्ली से। जवाई ने कहा, इसलिए तो मुझसे नहीं पढ़ी गई, हम तो कानपुर तक ही पढ़े हैं। एक स्त्री ने शंका उठाई, कानपुर और दिल्ली तक की पढ़ाई के क्या मानी होते हैं? दूसरी ने उसे टोक कर कहा, अरे तुझे क्या मालूम, तू क्या पढ़ी है? जवाई जी से तू बहुत पढ़ी है क्या? मर्द नहीं जानते और तू बड़ी जानने वाली बन गई। शंका करने वाली स्त्री खुद पढ़ी नहीं थी, लेकिन उसके घर पढ़ने लिखने की कुछ चर्चा थी, इसलिए वह थोड़ी खबर रखती थी, पर इतनी नहीं कि बहस ठान दे। बेचारी चुप रही और जवाई जी की शान रह गई। धन्यवाद दोस्तों।